हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है, जो आप सभी लोग जानते हैं। और कल मैंने आपको बताया था म्यूचुअल फंड में एसआईपी की पावर की किस तरीके से आप लोग सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए से हर मंथ जमा करके एसआईपी के द्वारा 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न से 1 करोड़ रुपए जमा कर सकते हैं 21 सालों में। आज मैं आपको बताऊंगा उसी वीडियो में आगे कि ये 1 करोड़ रुपए या कितना भी अमाउंट समथिंग आप जो भी आपने टारगेट रखा होगा वो अमाउंट आप क्यों जमा कर रहे हैं और उससे आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कि आपने जो जमा किया रुपए है इसको अगर आप एक सिस्टम के थ्रू निकालें, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये चीज नहीं पता होती है। वो लोग 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया है, जमा किया और इसके बाद वो डायरेक्ट निकाल लेते हैं। कुछ ने काम होता है, मान लीजिए प्रॉपर्टी खरीद ली, कुछ भी कर लिया। लेकिन अगर आप इसको एज अ पेंशन फंड यूज करना चाहें तो ये भी आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि मान लीजिए 50, 55, 60 साल आप कभी भी रिटायर होना चाहें तो रिटायर होके उस समय आपके पास अगर आपने पहले से एसआईपी कर रखी होगी तो आप एसडब्ल्यूपी के थ्रू मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको रिटायरमेंट में हर महीने इसके बाद आपको रुपए मिलेंगे जिनसे आपका घर खर्चा चल सकता है, या फिर आप कुछ भी उन रुपयों का कर सकते हैं। घर का खर्चा चलाना जरूरी नहीं, शायद आपके पास पहले से हो घर का खर्चा चलाने के लिए पैसे। तो बात करेंगे आज एसडब्ल्यूपी के बारे में। कल मैंने आपको कहा था 1 करोड़ रुपए तक के लिए 21 साल में मान लीजिए आपने वो 1 करोड़ रुपए जमा कर लिए। अब आप क्या करेंगे उसके आगे, मंथली आप रुपए निकालना चाहते हैं। अब मंथली निकालेंगे तो आप लोग बिल्कुल ये घबराइएगा नहीं कि मंथली निकालेंगे तो क्या उतने ही रुपए आपके रहेंगे 1 करोड़ रुपए और उसी से आप महीने महीने करके निकालेंगे। इससे अच्छा तो इकट्ठे निकाल लें। नहीं, उसमें आपको रिटर्न भी मिलेगा साथ ही साथ, इसीलिए आपका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आप बस इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए, एसडब्ल्यूपी में क्या होता है, आपने वो जो फंड जमा किया हुआ एसआईपी में वो आप डालेंगे किसी एसडब्ल्यूपी म्यूचुअल फंड में। अब वो करेगा क्या, म्यूचुअल फंड वो रिटर्न आपको अभी भी देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको रिटर्न 15% मिलेगा, 20% मिलेगा, 25 मिलेगा, मिलने को कितना भी रिटर्न मिल सकता है। लेकिन मैं बहुत रीजनेबल और बहुत कम रिटर्न एक्सपेक्टेड रख रहा हूं और वो रिटर्न है सिर्फ और सिर्फ 10%। आपका अमाउंट कितना था, 1 करोड़ रुपए था, आपने रिटर्न जो एक्सपेक्ट किया है वो है 10% का सिर्फ और सिर्फ। अब आप क्या करेंगे, मंथली अगर आप 30,000 रुपए से, एक नॉर्मल फैमिली का, मिड क्लास फैमिली की बात कर रहा हूं, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो पक्का से पक्का 30,000 रुपए में आपका घर खर्चा चल सकता है। तो 30,000 रुपए अगर आप निकालते हैं, इसके बाद आप 30 सालों तक 30,000 रुपए लगातार निकालते रहते हैं। तो इस आप समझ लीजिए कि आपने जो रुपए निकाले हैं वो 1 करोड़ 8 लाख रुपए निकाल लिए हैं। और इसके बाद जो आपका फंड तैयार होगा, यानी कि अभी भी आपके हाथ में, आप ये मत सोचिए कि 1 करोड़ से ज्यादा तो मैंने निकाल लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अभी भी आपके हाथ में 11 करोड़ रुपए सेफ बचे रहेंगे। अब आप कहेंगे कि शायद आगे चल के आने वाले समय में, क्योंकि 21 साल में तो आपने जमा किए 1 करोड़ रुपए, अब आने वाले समय में 21 साल बाद महंगाई शायद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी, तो आप कहेंगे 30,000 रुपए में खर्चा चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तब मैं आपसे कहूंगा कि चलिए इसको आप इंक्रीज कर लीजिए। आप बहुत बेहतर लाइफ जीना चाहते हैं, आप अच्छे खासे खर्च करने चाहते हैं, क्योंकि आपने खर्चा करने के लिए ही ये फंड तैयार किया था। तब आप क्या कर सकते हैं, आप 80,000 की लिमिट तक जा सकते हैं। 30,000 के आप कम भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी रेंज में आप बढ़ते चले जाएंगे तो 80,000 की रेंज। अभी भी हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स क्या रख रहे हैं, 10% का ही रख रहे हैं और टाइम लिमिट हम 30 सालों की रख रहे हैं, क्योंकि अगर आपने एसआईपी स्टार्ट करी, 21 साल तक आपने एसआईपी करी, देन 30 साल और हो गए तो 30, 20, 50, 51, 51 ईयर्स हो चुके हैं और 18 के बाद ही आप ये शुरू कर सकते हैं। मतलब करीब करीब आप 70 साल के हो चुके हैं और मैं ये मान के चलता हूं कि 70 साल में इंसान को मर जाना चाहिए। मतलब मर जाना चाहिए का मतलब कि 70 साल ही इंसान की लाइफ होती है। यही हमारे थ्योरी में भी लिखा है कि भाई इंडियंस लगभग 70 के आसपास ही जी रहे हैं इस टाइम पर। तो 70 सालों के लिए प्लान बनाते हैं। तो अब आप 80,000 रुपए पर मंथ विड्रॉ कर सकते हैं सिस्टमैटिकली। हर महीने आपको 80,000 रुपए आपके खाते में मिलेंगे और एक्सपेक्टेड रिटर्न सिर्फ और सिर्फ 10% का है। तब आप 30 सालों तक रुपए निकाल सकते हैं और 30 सालों तक आप रुपए निकालेंगे, फिर भी आपके पास
पास कुछ ना कुछ अमाउंट शेष बचा रहेगा। बचा कितना रहेगा वो अमाउंट? 95 लाख रुपीस, यानी कि 1 करोड़ से थोड़ा सा ही कम हुआ अमाउंट। और जो आपने रुपए निकाले हैं वो करीब करीब 2 करोड़ 80 लाख रुपए आप विड्रॉ कर चुके होंगे। अब आप इसका फर्क देख रहे हैं कि अभी आपने सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ 80 लाख ही विड्रॉ करे हैं, और उस वाले सिनेरियो में भी आपने 1 करोड़ 8 लाख रुपए विड्रॉ करे थे, लेकिन वहां पर आपके पास 11 लाख रुपए थे और यहां पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 95 लाख रुपीस हैं। तो टाइम और मनी कितना ज्यादा मैटर कर रही है इन दोनों केस में, इन दोनों सिनेरियो में, ये आपको बहुत ही साफ साफ तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब आई होप मैंने आपको SWP के बारे में तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा इस वीडियो में, और किस तरीके से आप जो SIP लगातार करते जा रहे हैं उसे SWP के द्वारा अपने रिटायरमेंट का प्लान बना सकते हैं और उससे पेंशन जनरेट कर सकते हैं। हर महीने एक मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो भी आपको बिना कुछ किए। आप आराम से घर में लेटे रहेंगे, हर महीने आपके खाते में क्रेडिट हो जाया करेंगे जितने भी रुपए आपने उसमें सेट कर रखे होंगे। तो चलिए आगे बताते हैं कि SIP और SWP दोनों अच्छे से एक्सप्लेनेशन के बाद मैं आपको बहुत सारे सिनेरियो ऐसे बता सकता हूं कि अगर आप इंक्रीमेंट करेंगे, देखिए SIP में अगर आप इंक्रीमेंट करेंगे तो आपका फंड ज्यादा तैयार होगा, लेकिन उसके लिए आपको एक टारगेट सेट करना पड़ता है। टारगेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें कितना फंड चाहिए। किसी का काम 1 करोड़ में नहीं चलता, किसी का काम SWP के द्वारा जब हम पेंशन लेंगे 21 साल बाद शायद 80,000 में ना चले। आपके खर्चे बहुत रॉयल हैं, हो सकता है आपको 1.5-2 लाख रुपए चाहिए, तो आपको SIP भी उसी अमाउंट में करनी पड़ेगी और उसी अमाउंट का फंड तैयार करना पड़ेगा ताकि आप उतने रॉयल खर्चों को उस समय अफोर्ड कर सके। तो अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि ये SIP और SWP एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बस ज्यादातर लोग SIP को तो अब बहुत सारे लोग जान गए हैं क्योंकि ज्यादातर इन्फ्लुएंसर्स SIP की बहुत सारी बातें करते रहते हैं, लेकिन SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान जो है, जो हम विड्रॉ करें किस तरीके से उस पैसे को जो हमने फंड तैयार किया है उसे किस तरीके से निकालें कि हमें बहुत लंबे समय तक इसका फायदा मिलता रहे और इसके बाद भी हमें उसका फायदा अनंत काल तक, आप चाहें तो लगातार 30,000 वाला जो सिनेरियो मैंने आपको बताया तब भी आपका अमाउंट बढ़ता जा रहा है ना, तो लगातार जब तक आपका जीवन है, आपके बच्चों का जीवन है, लगातार आप उतने रुपए तो उससे निकाल ही सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये सारी चीजें क्या हैं और क्यों हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये है, इसीलिए SWP को कोई नहीं बताता और कोई भी ज्यादातर लोग SWP के बारे में नहीं जानते। फंड तैयार करके डायरेक्ट निकाल लेते हैं अपना पैसा, उन्हें नहीं पता कि अगर वो सिस्टमेटिकली निकालें उस पैसे को तो बहुत लंबे समय तक उस फल को क्या कर सकते हैं, चख सकते हैं। वो मीठा फल उन्हें बहुत ज्यादा बेहतर लगने वाला है अगर वो हर काम सिस्टमेटिकली करें। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे, हमारे टीचर्स भी कहते थे कि हमें हर काम डिसिप्लिन के साथ करना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि डिसिप्लिन म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में भी कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिसिप्लिन जो है आपका, उसकी वजह से कितना बड़ा रुपयों में अंतर क्रिएट हो रहा है। तो आज सबसे मुझे ये उम्मीद है आप सभी से कि जितना ज्यादा प्यार आपने SIP वाले वीडियो को दिया था, SIP की पावर जिसमें मैंने आपको समझाई थी, कल ही आपको वीडियो डाला था, अगर जिसने नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर जाके देखना, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। उतना ही नहीं बल्कि उससे ज्यादा प्यार मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप SWP यानी कि इस वाले वीडियो को देंगे और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में अपने शेयर करने की कोशिश करेंगे ताकि उन्हें पता चल सके, क्योंकि फंड तैयार बहुत सारे लोग कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों के पास पैसा आ जाता है एक साथ, लेकिन उसको किस तरह से यूटिलाइज करें कि बहुत लंबे समय तक उसका मुनाफा उन्हें मिलता रहे, उसको समझने के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। और आई होप आपने वीडियो यहां तक देखा है तो आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे। फिलहाल इस वीडियो मेरे पास उतना ही है, मिलेंगे अगले वीडियो में, इससे भी बेहतर कुछ लेके आऊंगा आपके लिए, न्यूज इससे भी बेहतर बना के लाऊंगा आपके लिए वीडियो। मोटिवेशन के लिए आप मेरे सब्सक्राइब करके रख लीजिए चैनल को, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। आप अपनी सेहत का रखिएगा ख्याल और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।